उठ भी जाओ भाई, कब तक सोते रहोगे। हाँ, आज लगभग 2:40 के आसपास मैं उठी और लगभग 3 साढ़े 3 तक 1 घंटे पढ़कर सो गई। गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल मैं 7 साढ़े 7 बजे के आसपास उठी थी। 8 बज रहा है अभी, लेकिन मैं घर गई थी। घर में बाबू का कुछ सामान मेरे पास था, उसे ढूंढने गई थी। और दूसरा चीज़ कि आज मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया। गलती है कि मैं ना मुझे डेट एग्जैक्ट याद नहीं था कि आज कितना तारीख है। मैं आने वाली कल को 14 तारीख मान ली थी, 14 अगस्त, और आज 14 अगस्त है। सो क्या कहते हैं, और इसी वजह से बाबू के स्कूल में ना कान्हा जी के थीम में डेकोरेशन का जो भी है, जन्माष्टमी, प्री जन्माष्टमी सेलिब्रेट किया जा रहा है। और इसके वजह से इन लोगों को कान्हा जी राधा जी बन के जाना था। तो खुशप्रीत को तैयार करने के लिए जो भी चीज़ें थी वो तो मैं भूल गई, क्योंकि मुझे याद नहीं था। कल पूरा दिन मैं कान्हा जी को भेज दिए। मैं क्या करूँ सारा। अब सुबह सुबह काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, पर पिछले ईयर्स के जो भी ड्रेसेस थे प्लस जो भी माला वगैरह था, उसको मैंने जुगाड़ तरीके से काम चलाया। वाटर कलर से इसका हल्का सा मेकअप और कुछ थोड़ा सा पिंकी का मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करके इसको स्कूल भेज दिया गया। वैसे तो मेरी मेकअप स्किल की बात किया जाए तो ज़ीरो है। ऐसे कोई अगर मेरे मेकअप सेंस की बात करे तो ऐसे पॉइंट पॉइंट में काउंटिंग होता है ना, 0.000, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ होने वाली है। एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं आता, पर ये कहो कि मैं काम चलाऊँ, सारी चीज़ें कर लेती हूँ। काम चलाऊँ, मैंने उसे तैयार भी कर दिया। मेरे घर पे मुझे छोड़कर घर के सारे लोग फुल मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मेकअप यूज़ करते हैं, तैयार भी बढ़िया होते हैं। लेकिन ये कहो कि मुझे नहीं आता। अभी लगभग 9 बज चुके हैं। थोड़ा जल्दी हो जाए के चक्कर में मैं भी अपने सारे चीज़ों को छोड़कर बाबू के पीछे पड़ी थी। आज मुझे काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, पर थोड़ा सा लेट हो जाएगा। उठी थी मैं, फिर अब मैं क्या कर सकती हूँ। कुछ कुछ चीज़ें होती है लाइफ में थोड़ा बहुत, पर अब जैसा प्लान करो और नेचुरल जैसा प्रकृति जैसा प्लान करें, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सेम हो। पर कोई नहीं, करते हैं शुरुआत अपने दिन की। हमने अक्सर ये सुना है कि जो चीज़ें तकलीफ़ देती है उसे छोड़ देना चाहिए। तो हाँ, मैंने छोड़ दिया। बोल, कुछ भी बोल। अच्छा ये बता दे कि कहाँ गया था, वहाँ पे कीड़ा चिपक जाएगा। स्कूल गया था। स्कूल गया था? क्यों? अब बोलो। हाँ, स्कूल गया था। स्कूल? हाँ, तो ऐसा वेशभूषा क्यों? मैम लोग बोले थे। मैम लोग बोले थे? अच्छा तो ये बताओ कि आपके स्कूल में क्या क्या हुआ? बहुत सारे एक्टिविटीज। हाँ, क्या क्या? हाँ बताए ना, बहुत सारे। बहुत सारा तो हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ है। हाँ तो बस हुआ है ना। हुआ है नहीं, बताइए कि क्या क्या हुआ है। हम लोग स्कूल नहीं जाते हैं ना। फोटो खींचाया और कुछ नहीं हुआ। मटकी नहीं फुलवाए? और खाली फोटो खींचे? तो बहुत सारा एक्टिविटी नहीं है, मैं भी खींच देती हूँ फोटो। और फिर ग्राउंड में लेके जाकर फिर फोटो खींचते। इधर बता, इधर इधर देख के क्या हुआ। पहले ना क्या किए थे यहाँ पे स्कूल क्लास में, फिर हाँ, मेरा कंघी दे दो। अब बताओ। क्लास में फोटो खींचे, फिर ग्राउंड में। तो खाली तेरे स्कूल में फोटो खींचते हैं? हाँ। पढ़ाई के टाइम में बस फोटो। और फिर टिफिन करके स्कूल घर भेज दिए? खाली खाने और फोटो खिंचाने के लिए बुलाते हैं, इसीलिए तो गोबर है ना। अच्छा मैं भी फ़ोटो खींच के भेज देती हूँ, रुक जा। खुशप्रीत का फ़ोटो खींचने के लिए मामा बोल के भेजे थे, लेकिन ये थोड़ा सा शर्मीला टाइप का है और ये फ़ोटो वगैरह बहुत कम क्लिक कराता है। पर ये होता है ना पेरेंट्स को कि मेरा बच्चा तैयार हुआ है तो फ़ोटो लिया जाए, ऐसा सोच कर मामा बोले फ़ोटो वोटो ले दो। फिर मैंने कहा ठीक है। जब इसको मैं बुलाई तो ये मना कर रहा था,
मामा इसको 10 रुपये का घूस भी दिए कि जा बेटा 10 रुपये तेरे को देता हूँ और फ़ोटो खिंचा ले। वैसे अभी ये बिना बाँसुरी का आया था तो मैं इसको बाँसुरी लेने भेजी। बच्चे काफ़ी ज़िद्दी होते हैं और मुझे तो ऐसे ज़िद्दी लोग थोड़े से ये होता है ना कि कैसे संभालेगा इंसान इतना ज़िद करने वाले इंसान को, थोड़ा सा सही नहीं लगता। खैर अभी 12 बज रहा है, थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करके हम गए थे नहाने धोने, तब तक खुशप्रीत आ गया। अब वापस से दूसरा स्लॉट स्टार्ट करेंगे हम। कान्हा जी का मैं काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार करते करते जब मैं थक गई तब मैंने आके देखा भाई दादाजी के हाथों से ये खाना खा रहे हैं। तो नाना जब खाना खा रहे थे तब खुशप्रीत आकर अपने कपड़े वपड़े फेंक दिया और बोला मुझे भी खाना खाना है। तो नाना जी खाते खाते इसे भी खिला रहे हैं, पर मैं तो इसका इंतज़ार कर रही थी और मेरा काफ़ी सारा वक्त ज़ाया हो गया। सो जब मैं आई तो मैंने कहा भाई जिसको जो करना रहता है वो अपनी मर्ज़ी का करता है, फिर हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं लगभग कुछ देर पढ़ी, फिर मेरे पैर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहे थे, फिर मैंने मालिश किया और वापस से अपनी पढ़ाई पर बैठ गई। और अभी जब मैं बैठी हूँ तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। आज मैं घर नहीं गई, कल मैं घर नहीं गई और लगभग मैं आजकल घर नहीं जा रही हूँ, मतलब 2-3 दिनों से। बस ऐसा है कि बाय मिस्टेक अगर मुझे काम पड़ गया तो मैं चली जाती हूँ। फिर लगभग 3 बजे के आसपास काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी और मौसम जहाँ इतना ज़्यादा धूप था वहीं बारिश की फुहारों से भर गया। और ये बारिश सिर्फ इतना ही नहीं, अभी तो और भी बारिश होगा। अब मैं सुबह से खाना वाना नहीं खाई थी क्योंकि घर जब भी मैं जाती हूँ मेरा एक के साथ 10 काम एक साथ होने लगता है। तकलीफ़ तो अक्सर तकलीफ़ होता है, लेकिन हर उस तकलीफ़ देने वाले को थैंक्स कहिए जिसकी वजह से आपके दिल में थोड़ी भी तकलीफ़ हुई है। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये सारी चीज़ें खाना, काफ़ी दिनों से रखा भी था जब से मैं यहाँ पर शिफ्ट हुई हूँ, पर मैंने थोड़ी देर अपने आप को समझाया और कहा कि कोई नहीं, वक्त हर किसी का बुरा होता है। अगर मैं घर से बाहर होती तो मुझे ऐसी कई परेशानियाँ झेलनी पड़ती। फिर क्या, मैंने खाया पिया और वापस से स्टार्ट हो गई। थोड़ी देर रूम में पढ़ा, जब मुझे ऊब लगने लगी तो मैं बाहर आकर पढ़ने लगी। लेकिन आज मेरे दिमाग में था हाँ सिर्फ मुझे पढ़ाई करनी है। वक्त बदलने से पहले आपको हर परिस्थिति में खुद को बदलना पड़ेगा। जिन चीज़ों से आपको तकलीफ़ होती है उसे छोड़ना पड़ेगा, उससे दूर जाना पड़ेगा और कई बार अपने कंफर्ट जोन से भी काफ़ी ज़्यादा दूर जाना पड़ेगा। एक बेटी जब अपने सपनों को पूरा करना चाहती है तो उसे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नहीं, हर किसी को देखते हुए चलना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जितने सपोर्टिंग मोमेंट होते हैं उतने ही ज़्यादा आपको खींचते हैं पीछे आने की ओर, और ये बात पता ही नहीं लगता हमको। थोड़ा मोड़ा ब्रेक के बाद आज मैं काफ़ी टाइम से नॉन स्टॉप 4.5 घंटा लगातार पढ़ रही थी और अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा ऊब सा लग रहा है। मैं थोड़ी देर पहले नीचे से आई हूँ, लेकिन वैष्णवी है ना, चलो बताती हूँ। पहले वैष्णवी गई थी नानी के यहाँ यूपी सोनभद्र, वहाँ से ये बीमार होकर आई। ये मेरे घर के सामने का हिस्सा है जो काफ़ी बड़ा है। अच्छा तो बताओ कहाँ गई थी? नानी के घर। फिर बीमार होके आ गई। हाँ तो वैष्णवी गई थी अपनी नानी के घर और वहाँ से ये बीमार होके आई है। राखी में गई थी और राखी के बाद मेरे को लगता है कल शाम को आई है और तब से हैं रो रही है। अभी तो चलो ठीक भी है। मेरा मन नहीं लग रहा था तो मैंने कहा चलो घूम घाम के आते हैं। जब मैं कॉलेज जाती थी तो इसी रास्ते से इधर से शॉर्टकट है, फिर इस मंडी के पीछे मेरा कॉलेज पड़ता है। ये धान मंडी है और ये भी जितनी छत्र छाया दिख रही है, इस छत्र छाया पर बड़े बड़े से लच्छे लगते हैं धान के बोरियों के। और अभी नहीं, जब धान खरीदी होती है तब, बारिश आते आते तक खाली हो जाता है पूरा बाहर का बोरी वगैरह लाल। हम थोड़ी देर यहाँ पे बैठेंगे फिर जाएंगे, है ना वैष्णवी? अच्छा खासा खिलता इंसान बीमार पड़ जाए तो अच्छा नहीं लगता है, और ये उसी कैटेगरी में है। मेरे को ऐसे बच्चे गोद लेकर चलना, अब ये बड़ी हो गई है ना, मेन दिक्कत है। चलो नीचे उतरो तो यहीं पे खेलेंगे, ठीक? और क्या देखेंगे? काऊ देखेंगे, बटरफ्लाइज देखेंगे और सबको बोलो हेलो गाइस, बोलो बोलो बोलो। एक बोलेगा, ओ नहीं तू बोलेगी। एक टाइट बोलेगा। हाँ टाइट काइट नहीं है वो, बटरफ्लाइज है और बर्ड्स है। टाइट बोलेगा। नहीं
मेरा कपड़ा मत कुचल भाई। हाँ, अभी तो इंसान पेश आ रही है तरीके से, बोल रही है कुछ कुछ, नहीं तो इसके मुंह से केवल और केवल है और है निकल रहा था। शाम को लगभग सारी जगह का मौसम बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर सरकारी क्वार्टर्स के अलावा जो धान मंडी के कुछ बड़े बड़े से हॉल बने हुए वो है, और लगभग सारी शांति यहाँ पर थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था। और देखो दादी भी आ गई। जब तक हम आए तब तक नानी भी हमें बुलाने आ रही थी, क्योंकि जस्ट पास में ही है घर, और नाना जी आ गए थे शायद, तो वैष्णवी के लिए दवाई आया था, इसे दवाई खिलाने के लिए नानी बुला रही थी, तो मैंने कहा हाँ आ रहे हैं हम। और ये भी दादी करते करते फिर इसने कहा मुझे गोद लो, जिद करने लग गई और लास्ट में गुस्सा भी हो गई। नानी कहती है नहीं। जब हम घर आए तो मैडम जी के अलग ड्रामे शुरू हो गए। इस बच्चे को ये काफ़ी ज़्यादा प्यार से सलाह रही थी और इसका ये रोज़ का काम है। फिर इन सारी चीज़ों को स्किप आउट करते हुए हम पहुंच गए अपने रूम और वापस से स्टार्ट किया। अभी फ़िलहाल मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही थी और मुझे थोड़ा थोड़ा सा थकावट सा लग रहा था, क्योंकि आज की एनर्जी डोज काफ़ी कम थी। सो फिर मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया और फिर स्टार्ट किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मुलाकात होगी कल।